दोस्तों सेम वही हुआ है खेसारी लाल यादव के साथ जो हुआ था आज से 5-7 साल पहले। सेम वही काम किया गया है रोशन रोही के साथ। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी से तमाम अपडेट आप लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश करता हूँ मैं, और भोजपुरी से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि क्या नाम है, रोशन रोही का एक कल होली मिलन समारोह था जो कि नालंदा में था। वहाँ पे किसी वाटर पार्क में था वहाँ पे। और उस जगह पे रोशन रोही पहुँचते भी हैं, अच्छा तरह से प्रोग्राम भी शुरू होता है, लेकिन उसके बाद कुछ मनुवादी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं। कलाकार के साथ इतना घिनौना हरकत करते हैं ये लोग जिसका किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि खेसारी लाल यादव के साथ किस तरीके से आज से कई साल पहले, मतलब 2018 की बात बता रहा हूँ, वैशाली में जो शो हुआ था खेसारी लाल यादव जी का, वहाँ पे किस तरीके से पथराव किया गया था, खेसारी लाल यादव को मारने की कोशिश किया गया था। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव एक भीड़ का हिस्सा बन के भागे थे, उस तरीके से रोशन रोही भी अपना जान बचाकर कल भागे हैं। मैंने जब वो वीडियो देखा ना तो मेरा रूह कांप गया कि यार कैसे कोई सुपरस्टार आप लोग को इंटरटेनमेंट कराएगा यार। मतलब लाखों के लोग तादाद में वहाँ खड़े हैं और लाखों के बीच में एक अकेला इंटरटेनर आप लोगों को इंटरटेनमेंट कराने के लिए जाता है, आप लोगों को इंस्पायर कराने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ इतना घिनौना हरकत आप लोग करते हैं। उसके साथ उसके गाड़ी के ऊपर फायर किया जाता है, उसको जान से मारने की पूरी कोशिश की जाती है। मैंने उस वीडियो को देखा, जाकर देखिएगा, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, वायरल वीडियो जो कि रोशन रोही का ही है। उसमें भागता हुआ, मतलब किसी के घर में जगह ढूंढ रहा है वो आदमी छुपने के लिए, किसी भी तरीके से जान बचाने के लिए, अपनी मतलब जान की भीख मांग रहा है वो आदमी। बताइए, हमारे बिहार में इतना घिनौना घिनौना हरकत करने वाले लोग हैं और इन लोगों के वजह से बिहार बदनाम होते जा रहा है दिन पे दिन। अब देखिए, हमारे पास ये न्यूज़ है तो चलो सही है। अब ये इंडिया से बाहर जो लोग रहते होंगे वो देखेंगे तो उनके अंदर किस तरीके का माहौल क्रिएट होगा, आप लोग बताइए। क्या कोई सुपरस्टार हमारे पास आएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए? क्या कोई बड़ा सुपरस्टार कोई स्टेज प्रोग्राम करने के लिए या कोई प्रमोशन के लिए आ सकता है बिहार? नहीं आएगा। काहे के लिए आएगा? उसको जान प्यारा है ना अपना। बताइए, हमारे बिहार में ऐसे ऐसे लोग, बताइए ना कितना खराब दिमाग के लोग हैं। उस लड़के के ऊपर इतना पथराव हुआ है, उसके गाड़ी तोड़ दी गई है। मैं कह रहा हूँ ना, उसके फॉर्चूनर थी, उसके साथ में कई सारी गाड़ियाँ थी, उसको भी तोड़ फोड़ कर दिया गया है। और उसके ऊपर इतना पथराव कर रहा है लोग, मतलब आम जनता भी वहाँ पे पथराव कर रही है। ये पूरा मतलब प्लानिंग के साथ किया गया है। एक ऐसा होता है ना, ये भीड़ में मार नहीं हुआ है, ये लड़ाई ऐसे नहीं हुई है, इसको पूरा प्लानिंग के साथ किया गया था। और पूरा प्लानिंग बनाने वाले अब कौन है जो भी है, उसके ऊपर बिहार प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ऐसे हरकत करने वाले लोगों पे ऐसी कड़ी और कठोर कदम उठाया जाए कि आने वाले भविष्य में दोबारा ये कभी दिमाग से भी एक बार सोच सके कि हाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। बताइए ना, एक सुपरस्टार कोई भी हो, हमारी इंटरटेनमेंट कराने के लिए कितना दूर से गया होगा बेचारा वो, कितना मेहनत करने के लिए अकेला सब किसी के बीच में जाके इंटरटेनमेंट कराने के लिए। लेकिन उसके साथ इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं लोग कि उसको अपना जान बचा के भागना पड़ता है भाई। जिस सुपरस्टार के पीछे करोड़ों लोग, लाखों लोग पीछे खड़े रहते हैं, वो अकेला चलता है आगे बंदा, वो उस भीड़ का हिस्सा बन के भाग रहा था। बताइए, कैसे हम अपने बिहार पे गर्व करेंगे यार? यही गर्व करने की बात है? दुश्मनी किससे है किससे नहीं है, पर्सनली दुश्मनी है, आप आपस में बैठ के बात कर सकते हो। वहाँ पे पत्रकार लोग गए हुए थे, उनके ऊपर भी फायरिंग किया गया, उनको भी कई सारे लोग घायल हुए हैं। वहाँ पे आम जनता भी घायल हुई है, आम जनता का क्या कसूर था? चलो, सुपरस्टार सुपरस्टार आपस में लड़ते रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ पे जो आम जनता देखने गई थी उसी का क्या कसूर था यार? वहाँ पे उन लोगों को चोट लगा है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग की गाड़ी टूटी है, उन लोगों का क्या कसूर था? वो लोग तो देखने गए हुए थे ना रोशन रोई को। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, बिहार में ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पे ऐसा कठोर कदम, एक ऐसा नियम लगाइए कि कोई मतलब किसी कलाकार के बारे में बोलने से और सोचने से मतलब 100 बार पीछे हटे। ठीक है? बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।